नमस्कार। तो आज आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल क्यूरियस सेंसेक्स पे और उम्मीद है कि आप वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज एक नए एपिसोड को फिर शुरू करते हैं। हमेशा की तरह एक निगाह जो है अपने पिछले स्टोरी पे डालते हैं। पिछले एपिसोड में हमने क्या डिस्कस किया था? तो पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि एक नया जो स्पेस पोर्ट था वो एडिन के पास जो है ना वो बना दिया गया था। उसका नाम रखा गया था सिपर यानी कि द बर्ड सिटी। और जो किंग अनु का ग्रेट ग्रैंडसन था उतु, उसको वहाँ का पहला कमांडर बना दिया गया था। और जब ये सब हो गया था तो जो एंकी के बेटे थे मार्डुक, उन्होंने फिर ये फैसला किया था कि वो वहाँ से जो अब वो वहाँ नहीं रहेंगे और वो किसी भी मतलब जो है ना जगह पर अब इकट्ठे कई दिनों तक के लिए नहीं रहेंगे। और वो पूरी पृथ्वी का दौरा करेंगे और वहाँ देखेंगे क्या क्या चीज़ें, उसकी पूरी स्टडी करेंगे और फिर वो वहाँ से चले गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो प्रिमिटिव वर्कर्स थे उनको जो है ना वो एडिन में बुलाया गया था कि भाई वो जो रूटीन के काम हैं जिनमें कि अनुनाकी परेशान हो रहे थे इनको करने से, तो उनको करने के लिए जो है ना वो फिर बुलाया गया था इन प्रिमिटिव वर्कर्स को एडिन में। तो जब वो वहाँ पर आए उन्होंने काम तो बहुत अच्छा संभाल लिया, लेकिन हुआ क्या कि उनके वहाँ आने से फिर जो है उनका नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि जो है ना उनकी जो रिप्रोडक्टिव जो हैबिट्स थी वो बहुत फास्ट थी और वो बहुत जल्दी बच्चे प्रोड्यूस करते थे। तो उनका नंबर वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से एक खाने की क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो गई। ये हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। अब चलिए एक चीज़ आपके दिमाग में आई होगी पिछले एपिसोड में कि ये सिपर जो शहर था, ये क्या मिथिकल सिटी था या ये वाक़ई रियलिटी में था? तो ये जो शहर एंशिएंट सिटी था सिपर, ये सुमेरियन शहर था और ये आज भी इसके जो अवशेष जो है वो अवेलेबल हैं देखने के लिए। तो ये जो यूफ्रेटस नदी है, उसका जो ईस्ट बैंक है मतलब जो पूर्वी किनारा जो है, वो जो साइट है उसको आज हम कहते हैं तेल अबू हबा। तेल अबू हवा के नाम से जो है ना वहाँ पर इसके खंडहर हैं और ये करीब-करीब बगदाद जो है, जो इराक का शहर है, वहाँ से 30 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। तो अभी भी इसके जो है ना रुइंस वहाँ पर हैं और आप इसको गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं। और जब प्रिमिटिव वर्कर्स जो है ना, जैसे हमने बताया था कि वहाँ पर आए थे, तब से जो है वो 7 शार जो है 7 शार्स वो निकल चुके थे, यानी करीब-करीब 25,200 साल जो है ना इस चीज़ को बीत चुके थे। और इन दिनों में क्या हुआ कि इनका जो नंबर था प्रिमिटिव वर्कर्स का, वो बहुत कई गुना बढ़ गया जैसा कि अभी हमने बताया। और उससे जो एक सीवियर शॉर्टेज वहाँ पर पैदा हो गई और उसके लिए फिर जो है ना वहाँ पर ये सोचा गया कि भई इसको जो है ना तुरंत सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। एनके जो थे क्योंकि वो एक पूरे सूत्रधार थे इनको प्रिमिटिव वर्कर्स को पैदा करने के लिए, और इनका जो है ना वो जो भी इनका पूरा सिस्टम था ये एनके ने ही डेवलप किया था। तो वो इनको बड़े देख के खुश होते थे कि इनका नंबर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन वो एक चीज़ से बड़े दुखी होते थे और वो चीज़ ये थी कि इनकी जो आदतें थीं प्रिमिटिव वर्कर्स की, वो बहुत बिल्कुल सैवेज थी, मतलब बिल्कुल जंगली जैसा व्यवहार था उनका, बड़ा वाइल्ड सा व्यवहार था। तो इस चीज़ को लेके जो है ना वो बहुत परेशान होते थे और वो सोचते थे कि भई कोई तरीका होगा ऐसा कि इनको सिविलाइज़ किया जा सके। नहीं तो ये जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो पेड़ तोड़ते होंगे, मतलब वो फल तोड़ते होंगे तो पेड़ों को भी नुकसान पहुँचा देते थे, चीज़ों को मतलब तोड़-फोड़ कर देते थे। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। और ये भी वो जानते थे कि भई ये जो बर्ड्स हैं, ये जो फ्रूट्स हैं, ये फिशेज़ हैं, ये बहुत दिनों तक अब हमारा जो है ना काम इनसे चलेगा नहीं। हमको कुछ ना कुछ मतलब जो है ना यहाँ पर सिस्टम ऐसा डेवलप करना पड़ेगा कि जैसे कि वो नीबरू पे करते थे कि पूरा कल्टीवेशन करते थे, पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम था नीबरू पे उनका। कुछ ना कुछ उनको ऐसा लगता था कि अब उनको अर्थ के ऊपर जो है शुरू करना चाहिए, नहीं तो ये समस्या नहीं सॉल्व होगी। उनको ये भी एंकी सोचते थे कि भई जब हमने इनको इम्प्रेग्नेंट किया था, इनके अंदर इम्प्लांट किया था लाइफ एसेंस को, तो उसमें ऐसी क्या कमी रह गई थी या क्या चीज़ ऐसी छूट गई थी जिसकी वजह से जो है ये इनका जो बिहेवियर है वो इतना सैवेज है, तो इतना मतलब जो है ना वो सिविलाइज्ड नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो उनको जो दिमाग में रहती थी। क्योंकि उन्होंने क्या हुआ था इस दौरान जो है ना एक बहुत ही अलार्मिंग सी जो है ना चीज़, एक बहुत ही मतलब जो है ना वो उन्होंने एक परेशान करने वाली एक चीज़ जो है ना वो महसूस करी थी एंकी ने। और उन्होंने ये करी थी कि एक्सेसिवली जो इनके अंदर जो है ना वो अर्थलिंग्स में जो पॉपुलेशन हो रहा था,
उसकी वजह से ये जो इनके बच्चे पैदा हो रहे थे, वो बहुत कुछ अपने पूर्वजों की तरह, यानी कि इनके पूर्वज तो सैवेज ही थे, बिल्कुल एप थे वो, उससे इन्होंने इनको डेवलप किया था। तो वो उनकी हरकतें जो हैं, उन्हीं एप जैसी जो है ना, वो हो रही थी। तो एंकी को लगा कि नहीं, अब इसके ऊपर कुछ स्टडी करना चाहिए, कुछ देखना चाहिए कि आखिर इसका रीज़न क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपना एक, उनका जो वज़ीर था, इसिमुद, उसको उन्होंने अपने साथ लिया और फिर उन्होंने एडिन के अंदर, वहाँ पर जहाँ पर ये लोग थे उस टाइम, वहाँ पर पूरी स्टडी, इन पे बहुत डिटेल्ड स्टडी करना शुरू करी। उनके सारे बिहेवियर पैटर्न्स वगैरह को देखना शुरू किया। और उन्होंने वहाँ पर मतलब जो है ना, एक दिन वो घूम रहे थे वहाँ, देखते-देखते सब अपना, तो उन्होंने देखा कि एक झरने के नीचे जो है ना, वहीं एडिन में जो है, 2 अर्थलिंग फीमेल्स जो है ना, ये वहाँ पर नहा रही थीं। एंकी ने उनको देखा तो वो बहुत मतलब जो है ना, उनको देख के मतलब जो है उनकी जो फीमेल ब्यूटी थी उसको देख के वो बहुत अट्रैक्ट हुए। और एक तरीके की का जो है ना, एक उनके अंदर जो है, वो एक सेक्सुअल अर्ज जो है ना, वो पैदा हो गई। तो जो उन जब उनका जो साथी था ये इसिमुद, मतलब जो क्या, उसने उनको एक तरीके का एनकरेज किया। और जब एनकरेज किया तो एंकी ने उनको, उन दोनों फीमेल्स को अपने पास बुलाया, फल दिखा के, उनको लालच देके, और फिर एंकी ने उन दोनों के साथ जो है ना, वो कॉपुलेट किया। और उससे क्या हुआ कि ये जो जो कॉपुलेशन हुआ एंकी का उन फीमेल्स के साथ, ये अर्थ के ऊपर पहली इंटरब्रीडिंग हम इसको कह सकते हैं, जो कि एक अनुनाकी और एक अर्थलिंग के बीच में हुई। तो ये एक जो है ना, इंसिडेंट वहाँ पर हुआ। अब देखिए, अगर थोड़ा पास में देखा जाए तो यही सेम इंसिडेंट जो है ना, वो एनलिल के साथ भी हुआ था। जो एनलिल और सुड का जो एपिसोड था, जो हमारा एपिसोड था नंबर 35, उसमें जो हमने पूरी स्टोरी बताई थी, उसमें सेम चीज़ हुई थी। खैर, इसीमुद ने मतलब जो है ना, कहा कि ठीक है, मतलब जो है ना, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमको इस पे थोड़ा-सा निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है ये जो है आपका कैजुअल एनकाउंटर हुआ है इनके साथ, फीमेल्स के साथ, ये प्रेगनेंसी में ना जो है ना, वो बदल जाए। तो इसीमुद ने फिर इनके ऊपर एक बहुत ही क्लोज़ वॉच रखना जो है ना, वो शुरू किया, दोनों फीमेल्स के ऊपर जो है। और उसकी बात सही थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो है वो प्रेगनेंसी रियली में जो है ना, वो अपरेंट होके दिखने लगी। तो उसने जो है ना, उनको अपनी केयर में लिया और उनको बड़े ध्यान से जो है ना, वो उनको देखता रहा। और ठीक टाइम, वही 9 महीने 10 महीने का जो टाइम था, उसके बाद जो है वो प्रॉपर डिलीवरी हुई। उन्होंने जो है ना, एक जो पहली जो फीमेल थी, उसने तो एक बच्चे को जन्म दिया, वो तो था लड़का, बॉय था, मेल चाइल्ड चाइल्ड था। और दूसरी ने जो है ना, जो जन्म दिया, वो दिया एक फीमेल बेबी को। तो वो जो है, और ऑलमोस्ट एक ही दिन दिया। एक ने मॉर्निंग में प्रेगनेंसी हुई, उसकी जो है डिलीवरी हुई, और एक की जो है ना, वो उसी दिन लेट इवनिंग में हुई। और वो जो है ना, एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों अलग-अलग उनसे जो है ना, वो पैदा हुए। और फिर जो है ना, वो इसीमुत जो है, वो उनको वहाँ पर उनके पास, एंकी के पास जो है ना, वो को बताने के लिए आया कि देखिए, इस तरीके से जो है ना, वो हुआ है। तो एंकी ने बड़े एक्साइटेडली उससे कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा देखो, ऐसा है कि तुम तुरंत इनको जो है ना, मेरे पास, मेरे घर में लेके आओ, एरिडू में। और फिर उन्होंने जो है ना, ये कहा उसको कि देखो, ऐसा है कि इसके बारे में किसी को तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम उन सब, अगर पता चले, लोगों को पता चलेगा ही, क्योंकि अभी बच्चे बड़े होंगे, तो तुमको ये कहना है कि ये जो बच्चे थे, ये एक रीड बास्केट में, यानी कि सरकंडी की टोकरी में रखे हुए हमको एक झाड़ी के पास मिले हैं। तो सिबुद ने कहा ठीक है, यही करेंगे, यही बताना पड़ेगा, यही ठीक रहेगा। तो ये जो सारी घटना हुई, ये हुई 93वें शार्क में, 93rd शार्क में। 93rd शार्क का मतलब हो गया 3 लाख, ऑलमोस्ट 3,35,000 साल जब अनुनाकी पृथ्वी पर आए थे। उसके बाद जो है ना, ये घटना अर्थ के ऊपर हुई थी। एक इंटरब्रीडिंग हुई बिटवीन अनुनाकी एंड अर्थलिंग्स के बीच में। तो जब वो लेके बच्चों को वहाँ पर आए, और एंकी की वाइफ निंकी ने उनको देखा, तो वो बहुत खुशी हुई उनको देख के, और उनको एक तरीके का मदरली लव जो है ना, उनके अंदर डेवलप हुआ। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन बच्चों को जो है वो पाल लूँगी अपने हिसाब से। और उन्होंने उनको अपने बच्चे की तरह बिल्कुल जो है, वो उनको पालना शुरू किया। जो बॉय था, जो मेल चाइल्ड था, उसका नाम उन्होंने रखा अदापा। और जो गर्ल चाइल्ड थी, उसका नाम उन्होंने रखा तिति। और वो दोनों जो है ना, फिर वो बढ़ने लगे। लेकिन एक डिफरेंस था, ये जो बच्चे थे, ये जैसे कि बाकी के अर्थलिंग बच्चे पैदा होते थे, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते थे। जो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे थे। इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो थी उनके कंपैरिजन में। लेकिन ये रिमार्केबली इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। इनकी इंटेलिजेंस जो थी, उनसे कहीं ज़्यादा थी। खैर, वो बच्चे जो है ना, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगे। वो जो तिति थी, तिति जो है ना, वो बहुत सुंदर बढ़ रही थी। बड़ी एक सुंदर एक लड़की में जो है ना, बदल रही थी। और वो बहुत स्किल्ड थी हाथों के काम से।
तो उसको जो है निनके ने जो है ना काफ़ी चीज़ें जो आर्ट्स और क्राफ्ट की जो चीज़ें थी, वो सब सिखाना शुरू किया। और उधर एंकी ने अदापा को जो है वो बाकी काम कर दिख सिखाना शुरू किया क्योंकि वो भी इक्वली इंटेलिजेंट था। तो उन्होंने उसको जो है जैसे कि रिकॉर्ड कैसे रखे जाते हैं और बाकी काम कैसे किए जाते हैं, वो सब चीज़ें जो है ना उन्होंने उनको सिखानी शुरू करी और उसने भी बड़ी तेज़ी से सीखना शुरू किया। एंकी सब चीज़ों से बड़े खुश थे। उन्होंने इसी मुझसे कहा कि देखो मतलब जो है ना आखिरकार मैंने एक सिविलाइज़्ड ह्यूमन को जो है ना अर्थ के ऊपर पैदा कर दिया। और ये जो है ना बहुत कुछ जो है हमारे अनुनाकी जैसे ही हैं। और अब इनको जो है ना हमको और भी कुछ सिखाना चाहिए। तो एंकी ने फिर डिसाइड किया कि हम इनको कल्टीवेशन सिखाएँ मतलब जो है ना फार्मिंग सिखाएँ और इनको जानवर पालना सिखाएँ। ये सब चीज़ें उन्होंने अपने दिमाग में सोची। क्योंकि निबुरु पे जो है ना ये सारी चीज़ें होती थीं। तो एंकी ने फिर क्या किया कि अपने जो ब्रदर थे एनलिल उनको बुलाया। उनको कहा आइए मैं आपको कुछ बहुत अचरज वाली कुछ मैजिकल चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो एनलिल जो है ना वो एरिडू पे आए। तो जब आए तो फिर जो है ना एंके ने जो है ना वो एनलिल को दिखाया कि क्या-क्या कैसे हुआ और ये इस तरीके से जो है ना ये जंगल में जो है ना वो वहाँ पड़े मिले और ये इस तरीके से अपने आप डेवलप कर गए और मैंने इनको बुला के ट्रेन किया और ये देखिए बड़े अच्छे अब से डेवलप हो रहे हैं। तो एनलिल ने भी उनको बहुत जो है ना बड़े देख के बड़े बड़े वो अमेज़्ड हुए और तो उन्होंने मतलब जो उन्होंने कहा कि यार ये तो मतलब जो है ना इतनी जल्दी कैसे ये पॉसिबल है? थोड़ा-सा उनके दिमाग में डाउट सा आ रहा था। तो फिर जो है ना एंकी ने जो है ना वो इसिमुत को बुलाया और इसिमुत ने फिर जो है वो उनको जो है बताया कि नहीं ये इस तरीके से हुआ था, मुझे वहाँ टोकरी में मिले थे और मैंने जो है ना इनको इस तरीके से मैं लाके इनको दिया एंकी को और इन्होंने इनको ट्रेन किया। अब ये देखिए बहुत इंटेलिजेंट उसमें डेवलप हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो है ना एंकी ने उनको कहा कि भई मैं एनलिल से कि देखिए ऐसा मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको अब हमको फार्मिंग वगैरह सिखानी चाहिए और अगर हमने इनको सिखा दी, तो यहाँ पर जब ये फार्मिंग करेंगे और जो है ना वो उनके यहाँ पर वो कहते थे ईव्स कि ईव जो है ना उनको लेके ईव जो है ये बाद में हमारे यहाँ जो है ना हम इनको कहते हैं शीप्स, भेड़। तो ये ईव जो थी, ईव जो ये नीब्रू पे होती थी और ये वहाँ पर उनको जो है ना वो पालते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उनको ले आते हैं तो इससे हमारी सारी यहाँ पर जो खाने की प्रॉब्लम है या और भी चीज़ें हैं ये सॉल्व हो जाएँगी। तो ये हमको इनको जो है ना सिखाना चाहिए। तो उन्होंने फिर मतलब जो है ना वो क्या किया कि तुरंत इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है एनलिल ने कहा कि हमको किंग अनु को देनी चाहिए। तो किंग अनु को जो है ना ये इन्फॉर्मेशन भेजी गई और उनको बताया गया कि इस तरीके से जंगल में जो है ना ये अचानक जो है ना ये हमको इस तरीके से 2 इंटेलिजेंट बीइंग्स मिले हैं जो अर्थलिंग्स के जो कि उनसे काफ़ी डिफरेंट हैं और तेज़ी से मतलब जो है ना सीख रहे हैं चीज़ों को। तो हम ये सोच रहे हैं कि आप वहाँ से अगर सीड्स जो है ना भेजें और ईव्स थोड़ी-सी भेजें अपने नेक्स्ट उसमें, तो हम इनको यहाँ पर इसके बारे में ट्रेन कर सकते हैं और इससे हमारी खाने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो जब ये खबर गई तो किंगनू भी बहुत सरप्राइज़ थे। उन्होंने कहा कि ये तो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी कोई नई इस तरीके से एक ब्रीड तैयार हो जाए या कुछ इतना चेंज हो जाए जो लाइफ एसेंस के इम्प्लांटेशन के बाद। तो ये एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज़ है। ये मतलब जो पॉसिबल नहीं है। तो फिर दूसरी बात उनका एक दिमाग में ये भी डाउट था कि उन्होंने कहा कि भई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब जो है ना जिस तरीके से जो अर्थलिंग्स अभी प्रोलिफरेट कर रहे हैं या इतनी जल्दी जो है ना उनके बच्चे बढ़ रहे हैं, ये उसी तरीके से प्रोलिफरेट कर पाएँ या बच्चे इनके बढ़ पाएँ। तो हमको इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ख़ैर वो सब जो है ना अब इसके बारे में वहाँ पर वो चर्चा होने लगी नीब्रू की काउंसिल में। अर्थ में ये एंकी और एनलिल भी इन सब के बारे में सोचने लगे और बीच में काफ़ी टाइम जो है वो निकल गया। इधर क्या हुआ कि इसी दौरान जो है ना ये अदापा और तिति भी ग्रो कर गए और एक दिन जो है वो उन्होंने जो इसिमुत थे उन्होंने ये देखा कि उन्होंने आपस में जो है ना वो कॉपुलेट किया। तो उन्होंने जो है ना फिर इसिमुत ने बताया इनकी को कि भई मैंने इस तरीके से जो है ना इनको देखा इन्होंने कॉपुलेट किया है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। फिर वो उन्होंने वेट किया, तो देखा उनके भी मतलब जो प्रेगनेंसी जो है ना तिथि प्रेग्नेंट हो गई, उसके जो है प्रेगनेंसी जो है ना हुई और फिर उसने जो है ना ट्विन्स को पैदा किया। दोनों लड़के, दोनों मेल चाइल्ड। तो अब ये इससे देख के जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्टेड हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए सब लोग कि ये भी मतलब जो है ना वो अपना रिप्रोडक्टिव इनका सिस्टम जो है ना वो अच्छा है और ये भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो तुरंत उन्होंने फिर जो है ना वो किंग अनु को इन्फॉर्म किया कि नहीं ये भी बच्चे पैदा कर रहे हैं और ये इसी तरीके से प्रोलिफरेट कर सकते हैं, इसी तरीके से अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी इसके अंदर है। काफ़ी टाइम के बाद जो है
किंग अनु की तरफ से इनको उनका जवाब मिला। उन्होंने कहा कि मैं अदापा को, ये जो नया ह्यूमन या इस एक तरीके का जो है ना वो स्पीशीज़ जो पैदा हुई है, मैं इसको मिलना चाहता हूँ, इसको देखना चाहता हूँ और आप इसको जो है नीवरू पे भेजिए। तो अब ये एक बिल्कुल अजीबो-गरीब जो है ना डेवलपमेंट हुआ कि एक यहाँ से कोई अर्थलिंग जो है वो नीवरू पे जो है ना वो अ, बुलाया गया वहाँ पर वो मिलने के लिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जो है अब इस इंटरेस्टिंग कहानी में देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कुछ अलग होने वाला है अब इस कहानी में, कैसे क्या होता है और कैसे जो है ना पहली बार कोई यहाँ से अर्थलिंग, अर्थ पे पैदा हुआ जो है ना एक एप से डेवलप किया हुआ प्राणी जो है वो नीब्रू, जिसको कि हेवन माने कहा कहते थे, वो वहाँ की यात्रा करता है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए एपिसोड्स को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।